हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 11th मैथ्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है किसी भी सेट का। तो कोई भी सेट है, अगर हमारे पास मान लीजिए ए सेट है, इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे मैं डिनोट करती हूँ ए डैश से। ठीक है, ए डैश से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को डिनोट करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, जस्ट हम क्या करेंगे, u में से a को माइनस कर देंगे। अब u क्या होता है, u हमारा होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम अपने सेट को जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसे माइनस कर देते हैं तो वही हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाता है। दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ u, वो सारे एलिमेंट्स u के जो कि हमारे पास a में ना हो। ठीक है, तो हमें सारे u के एलिमेंट्स लेने हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ a, जो कि a के एलिमेंट्स ना हो, मतलब हमें u में से a को माइनस करना है। तो अगर मुझे कभी भी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके यूनिवर्सल सेट से मैं उसको माइनस कर दूंगी। दैट मीन्स वो सारे एलिमेंट्स u के जो a में मौजूद ना हो, मतलब a हम उससे सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं इसलिए वो a में मौजूद नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो अब एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपना यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9, ये हमारे पास सेट है। और मुझे अब निकालना है ए डैश। ए डैश का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं जस्ट क्या करूँगी, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दूंगी। तो इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ए को माइनस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, बिकॉज 1 ए में है। तो हम क्या करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, 3 को भी हटाना पड़ेगा, ए में है। फिर 4 लिखेंगे, 5 भी नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे और फिर 10 लिखेंगे। तो ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो यू के तो हैं बट ए के नहीं हैं। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए, जो कि ए के एलिमेंट्स ना हों। तो ये ए डैश हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर मैं किसी ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालती हूँ तो हमें वापस हमारा सेट मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा कि अगर मैं किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 2 बार अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी भी सेट का तो वापस से हमें ओरिजिनल सेट मिल जाता है। तो अगर आप इसी में देख लीजिए, ए डैश हमारे पास ये आ रहा है पूरा का पूरा। अब इसका दोबारा से मैं कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब हमें u में से किसको माइनस करना है, ए डैश को माइनस करना है। ठीक है, अब एक तरीके से ये हमारा सेट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है, उसे u में से माइनस कर दो। हमें ए डैश का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो u में से ए डैश को माइनस कर दो। तो अब u में से ए डैश को, मतलब ये सारे माइनस होंगे, तो 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 हमारे पास ए डैश में है इसलिए 4 को हटा देंगे, 5 लिखेंगे, फिर 6 हमारे पास इसमें है इसलिए 6 को हटा देंगे, 7 लिखेंगे। इस तरीके से 8 और 10 को नहीं लेंगे, 9 को लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया ए डैश का कॉम्प्लीमेंट। और यही आप देख रहे हैं, ये पूरा सेट किसके बराबर है, ए के बराबर ही तो है। ए यही तो है 1 3 5 7 9, इसका मतलब ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो दैट मीन्स हमने एक चीज सीख ली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो सेट हमें वापस मिल जाता है। अब इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। अब इसको किस तरीके से देख सकते हैं, अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो ये हमारा यू होता है, सर्कल से हम डिनोट करते हैं सेट को, ये ए हो गया। इस यू में से अगर मैं इस ए को हटा दूं तो बाकी ये जितना भी पोर्शन बचता है हमारा, ये क्या हो गया, ए डैश ही तो हो गया, क्योंकि ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। इस u में से हमने इस a को हटा दिया तो ये जितना भी शेडेड रीजन है दैट इज u माइनस ए, मतलब a डैश। तो इस a को और a डैश को दोनों को मिला दूं, मतलब दोनों का यूनियन ले लें तो क्या मिल जाएगा, हमें पूरा मिल जाएगा, पूरा रेक्टेंगल। दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, u मिल जाएगा।
तो हम क्या कह सकते हैं, ए और ए डैश के यूनियन को मिलाने पर हमें क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट लॉ भी कहते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डी मॉर्गन्स लॉ, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे जाके कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब भी किसी यूनियन का या इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट आपसे बोलेगा तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, बाकी दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है वो, दैट मीन्स हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन की जगह लग जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। अब सेकंड है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है तो ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा, बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा, बट इंटरसेक्शन की जगह हमारा हो जाएगा यूनियन, ठीक है। इतना सा ही डिफरेंस है बस, तो आप ये इजीली याद रख सकते हैं कि दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट चढ़ जाएगा, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, जो हमने अभी पढ़ा ही था। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब 2 बार कॉम्प्लीमेंट अगर लग जाता है तो वो सेट एज इट इज हमें मिल जाता है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है कि लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इनके हमें लॉ बताने हैं। एम्प्टी सेट का लॉ क्या है हमारे पास, अगर हम एम्प्टी सेट का कभी भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या होता है, यू माइनस दैट सेट, और सेट कौन सा हमारा 5 है, तो यू में से 5 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से कुछ एम्प्टी खाली सेट माइनस करेंगे तो यू ही आएगा, तो ये आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यू का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से उसको माइनस कर दो। किसका कॉम्प्लीमेंट ले रही हूँ, यू का, तो यू में से यू को माइनस करो, तो यू में से यू चले जाएगा तो खाली बचेगा सेट, मतलब 5 बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये नेक्स्ट हो गया लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक हमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 9 तक, एक सेट ए है 1 2 3 4, बी सेट है 2 4 6 8 एंड सी सेट है 3 4 5 6। हमें ए डैश बी डैश मतलब ये कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, 6 पार्ट्स हैं इसके, अब हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें पूछा है ए डैश। ए डैश का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ए को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे इस पूरे यू में से हमें ए को 1 2 3 4 नहीं चाहिए बस, तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9 ये बचेगा, तो ये हमारा ए डैश आ गया। इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट करना है जिसमें हमें बी डैश निकालना है। बी डैश मतलब 1 से लेकर 9 में से हमें 2 4 6 8 माइनस करना है, तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं चाहिए हमें, फिर 5 चाहिए, 6 भी नहीं चाहिए, 7 8 भी हटाएंगे, फिर बचेगा 9। तो ये हो गया हमारा बी डैश, ठीक है, जो कि हमारा यू में से बी को माइनस करने के बाद आया। अब उसके बाद थर्ड पार्ट कह रहा है ये हमारे पास कि थर्ड पार्ट में ए यूनियन सी का निकालिए डैश, ठीक है। आप चाहें तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था डी मॉर्गन्स लॉ था, जिसमें इन दोनों पे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यूनियन की जगह हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे, ए डैश और सी डैश का इंटरसेक्शन लेंगे। ए डैश हमने निकाला हुआ है ये रहा, सी डैश और निकाल लेते हैं हम। तो सी डैश क्या होता है, यू में से सी को माइनस कर दीजिए। अब इस पूरे यू में से मुझे 3 4 5 6 नहीं चाहिए, ठीक है, तो 1 2 बचेगा, 3 4 5 6 हमें नहीं चाहिए, तो क्या बचा हमारे पास 7 8 एंड 9, तो ये सी डैश आ गया। अब हमें ए डैश और सी डैश का इंटरसेक्शन चाहिए। ए डैश हमारे पास क्या था 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास ए डैश था, तो ए डैश मिल गया, सी डैश मिल गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। इंटरसेक्शन आपको पता ही है, इंटरसेक्शन क्या होता है हमारे पास, इन दोनों में जो भी कॉमन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कॉमन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 7 दोनों में है तो 7 हो गया, 8 दोनों में है, 9 दोनों में है, तो 7 8 9 ऐसे पॉइंट्स है हमारे पास, ऐसे एलिमेंट्स है हमारे पास जो ए डैश में भी है और सी डैश में भी है, तो हमारे पास ये आ गया। दैट मीन्स हमारे पास ए यूनियन सी का जो डैश आया है वो आया है 7 8 9, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है ए यूनियन बी का डैश। तो
वही हम डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, पहले ए डैश और दोनों पे डैश लगा देंगे, यूनियन की जगह हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो ए डैश हमें पता है, ए डैश हमने निकाल रखा है। ए डैश हमारे पास है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, एंड बी डैश भी हम निकाल चुके हैं, ये है हमारे पास 1 3 5 7 9। ए डैश बी डैश है, दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स, तो 5 कॉमन है, 7 कॉमन है एंड 9 कॉमन है। ठीक है, बाकी सब कॉमन नहीं है, केवल दोनों में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो 5 7 9 है। दैट मीन्स हमारे पास ए यूनियन बी का जो डैश आया है वो 5 7 9 आया है। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है हमारा ए का 2 बार डैश निकालना है। आप चाहें तो इसे करके देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्ट इसको ए लिख सकते हैं। ए का डबल डैश आप निकालोगे तो ए आएगा, ए का मतलब हमारे पास आएगा 1 2 3 4। बिकॉज मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी से इसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले ए डैश निकालिए जो कि हमारे पास आया 5 6 7 8 9। फिर आप इसका दोबारा डैश निकालिए। डैश का मतलब क्या है, इसे यू में से फिर से ए डैश को माइनस कीजिए। ठीक है, अब यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट्स हैं, तो 5 6 7 8 9 अगर हम हटा देंगे ये सारे एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 ही बचेगा। दैट मीन्स क्या बचेगा हमारे पास, ए ही तो बचेगा। आप चाहें तो इस तरीके से करिए, आप चाहें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन की प्रॉपर्टी से ए डबल डैश हमारे पास होता है ए, जो कि है 1 2 3 4। फिर हम इसका सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास बी माइनस सी का डैश निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी माइनस सी निकालेंगे। तो बी माइनस सी में निकालूंगी अगर, तो बी में से मुझे सी को माइनस करना है। तो ये बी है, मुझे सी को माइनस करना है, मतलब सी के एलिमेंट्स को हटाना है बी में से। तो 2 तो आएगा, 4 सी में है इसलिए हमें 4 को हटाना पड़ेगा, 6 भी सी में हटाना पड़ेगा, और क्या आएगा 8 आएगा, 2 8 आएंगे। बी में से सी के एलिमेंट्स को हटाना था, हमने हटा दिया है, 2 8 बचा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू में से हमें बी माइनस सी को माइनस करना है। ठीक है, जिसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसे यू में से माइनस कर दीजिए। तो यू में से मतलब 1 से लेकर 9 तक के नंबर में से 2 और 8 नहीं चाहिए हमें, उनको माइनस करना है। तो 1 रहेगा, ठीक है, सेट के अंदर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 6 7 8 नहीं चाहिए, और रहेगा 9। तो ये आ गया हमारे पास बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें इन चारों के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। दैट मीन्स हमें ए बी सी डी 4 सेट्स दिए हैं, हमें इन सबके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यू में से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो ए बी सी हटा दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास डी ई एफ जी एच। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं, बी डैश निकालते हैं। डी ई एफ जी हटा दीजिए, तो ये सब हटाने हैं, तो बचेगा हमारे पास ए बी सी और बचेगा एच। इसी तरीके से हमें थर्ड निकालना है। थर्ड है हमारे पास सी ए सी ई जी। तो सी डैश निकालना है, मतलब यू में से सी को हटाना है, तो ए सी ई जी हमें हटाना है। तो ए हटाना है, बी रखना है, सी हटाना है, डी रखना है, फिर ई और जी हटाना है। तो ई और जी हटाएंगे तो उसके बाद एफ बचेगा और एच बचेगा। तो ये आ गया सी का कॉम्प्लीमेंट। फिर फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला है हमारे पास एक डी सेट है जो कि है एफ जी एच ए। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से इसको माइनस कर दीजिए। जैसे हमने यू में से डी को माइनस किया तो एफ जी एच ए हटाना है। तो ए हटाना है, बी रखेंगे, सी रखेंगे, डी रखेंगे, ई भी रखेंगे और एफ जी एच हट जाएगा और साथ में ए भी हट जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास। तो डी का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। इसमें बोला है कि हमें नेचुरल नंबर जो है उसे हमें यूनिवर्सल सेट मानना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट हमें नेचुरल नंबर को मानना है, और जितने भी इसके पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं, सॉरी 11 पार्ट्स हैं। तो इन 11 पार्ट्स में हमें हर एक का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो है हमारे पास नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, बोल रहा है कि जो x है वो इवन नेचुरल नंबर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मान लीजिए ये a है तो हमें a डैश फाइंड आउट करना है, मतलब u में से a को माइनस करना होगा। तो u क्या है, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर हटा दीजिए। अगर मैं इवन नेचुरल नंबर हटा देती हूँ तो क्या बचेगा नेचुरल नंबर में? ऑड नेचुरल नंबर बचेंगे, क्योंकि नंबर्स हमारे दो ही टाइप्स के होते हैं, इवन एंड ऑड होते हैं। अब नेचुरल नंबर में से आपने इवन नेचुरल नंबर को हटा दिया है तो क्या बचेगा हमारे पास? ऑड नेचुरल नंबर। तो x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारे पास इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? ऑड नेचुरल नंबर। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर ऑड नेचुरल नंबर का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? u में से इस सेट को a मान लिया अगर मैंने, तो a को माइनस करना पड़ेगा। u क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर हटा दूंगी तो क्या बचेगा? इवन नेचुरल नंबर बचेगा। तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इवन नेचुरल नंबर। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है थर्ड पार्ट में कि जो x है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है? 3 का मल्टीपल है, पॉजिटिव मल्टीपल है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? नेचुरल नंबर में से 3 के मल्टीपल्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैं 3 के मल्टीपल्स हटा दूंगी तो क्या बचेगा? जो ऐसे हमारे पास नंबर्स बचेंगे ऐसे नेचुरल नंबर्स बचेंगे जो कि 3 का मल्टीपल नहीं होंगे, क्योंकि 3 के मल्टीपल वाले तो हमने सारे हटा दिए हैं। तो हमारे पास जो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? ऐसे नंबर्स जो कि नेचुरल नंबर तो हैं बट 3 का मल्टीपल नहीं होंगे। तो x क्या करेगा? नेचुरल नंबर से तो बिलोंग करेगा बट हमारे पास क्या होगा? वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, क्योंकि हमने 3 वाले मल्टीपल हटा दिए हैं तो बाकी क्या बचेंगे हमारे पास? नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। अब ये बोल रहा है फोर्थ पार्ट में कि x इज अ प्राइम नंबर। x प्राइम नंबर है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दैट मीन्स हमें नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स को माइनस करना है। तो हमारे पास क्या बचेगा? प्राइम नंबर हट जाएंगे तो कौन से नंबर्स बचेंगे? कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होता है? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे पास। एक तो होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर्स। जिनके ओनली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स, अगर मोर देन 2 होंगे तो। ठीक है, तो जब प्राइम नंबर्स हट गए नेचुरल नंबर में से तो नेचुरल नंबर में क्या बचेगा? कंपोजिट नंबर्स बचेंगे। तो x क्या है हमारे पास? x इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर बचे एंड x इज इक्वल्स टू 1। x 1 होगा। अब आप सोचेंगे ये क्या बात हुई? हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 और इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, हमने इनमें से नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स को हटा दिया। 2 प्राइम नंबर है, हट जाएगा। 3 हट जाएगा। 4, 5, 4 रहेगा क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है। 5 हट जाएगा। फिर 6 रहेगा, कंपोजिट नंबर है। 7 हट जाएगा, प्राइम नंबर है। 8 रहेगा, कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से चलते जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर हमने रख लिए और प्राइम नंबर माइनस कर दिए। बट 1 क्या है? 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता, ना ही ये कंपोजिट होता है। ठीक है, ना ही ये कंपोजिट होता है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स तो नहीं है। ठीक है, और ना ही ये प्राइम नंबर होता है, इसके 2 फैक्टर भी नहीं होते हैं। इसके पास एक ही फैक्टर होता है, खुद से ही डिवाइड होता है बस। ठीक है, ना ही ये किसी 2 नंबर के टेबल में आता है, मतलब 2 से डिवाइड भी नहीं होता, किसी भी 2 चीज़ों से डिवाइड नहीं होता है। ना ही ये 2 से ज़्यादा से भी डिवाइड नहीं होता है, ये केवल एक ही से डिवाइड होता है, खुद से। तो इसलिए 1 जो है ना ही वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसलिए हमारे पास क्या क्या बच गया? 1 भी तो बचा था, क्योंकि प्राइम नंबर्स को माइनस करना था नेचुरल में से। तो 1 तो माइनस नहीं हुआ, तो 1 भी बचा था। तो एक तो 1 बचा और बाकी सारे क्या बच गए? कंपोजिट नंबर्स बच गए। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ पार्ट हमारे पास कि x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो हमारे पास सेट क्या है कि x एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 3 एंड 5 दोनों से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल होते हैं। इस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दैट मीन्स हमें इस सेट को नेचुरल नंबर में से माइनस करना है। तो नेचुरल नंबर में से हमें वो नंबर्स को माइनस करना होगा जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं। तो ऐसे नंबर अगर हम हटा देंगे तो कौन से नंबर बचेंगे? जो ना ही 3 से डिविजिबल होंगे ना ही 5 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि इनसे डिविजिबल होने वाले नंबर्स को तो हमने हटा दिया है। किस में से? नेचुरल नंबर में से। तो हम क्या लिखेंगे? x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है। ठीक है,
विच इज़ नॉट डिविजिबल, जो कि ऐसे नेचुरल नंबर्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स बच जाएंगे जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं होंगे। ऐसे नेचुरल नंबर बच जाएंगे क्योंकि 3 और 5 से डिविजिबल होने वालों को हमने माइनस कर दिया है। तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा 6th पार्ट कि x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। x एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ध्यान रखिएगा इन सभी पार्ट्स के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर ही है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मीन्स हमें नेचुरल नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर्स माइनस करने हैं। तो हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास ऐसे नेचुरल नंबर्स बचे जो कि क्या है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो हमने माइनस कर दिए हैं। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो हमारे पास बच जाएंगे, वही इसका कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब है हमारे पास 7th पार्ट, x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। x परफेक्ट क्यूब है, तो उसी तरीके से हमने पहले वाला किया, तो ऐसे नेचुरल नंबर हमारे पास बचेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है बट x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था तो हमने इसको नेचुरल नंबर में से माइनस कर दिया, तो परफेक्ट क्यूब हट गया, तो क्या बच गया, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब हम उसके बाद इसका 8th पार्ट करेंगे। अब उसके बाद 8th पार्ट है हमारे पास, x क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि x है क्या। तो अगर मैं निकालूँ यहाँ से x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8, तो प्लस 5 है उधर जाएगा -5, और -5 जैसे ही होगा तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो a सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है जो कि है 3, तो हमें इसे नेचुरल नंबर से माइनस करना है। तो हम क्या लिखेंगे, a डैश इज इक्वल्स टू, नेचुरल नंबर में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैसा सेट बचेगा, x जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। तो वो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे जिसमें केवल एक 3 नहीं होगा, बाकी सब होगा। इसके बाद हम 9th पार्ट करते हैं। अब उसके बाद 9th पार्ट है हमारे पास कि ऐसा x जो इसको सेटिस्फाई करे, तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 2x, ये +5 उधर जाएगा -5, 9 में से 5 गया 4, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2। तो a के अंदर क्या है, केवल एक एलिमेंट है जो कि है 2। अब हमें a डैश निकालना है, मतलब नेचुरल नंबर में से हमें 2 को माइनस करना है, 2 हटा देना है। तो x क्या हो गया, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा जो कि 2 नहीं होगा। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 के बराबर नहीं होंगे वो सब होंगे। ठीक है, तो 2 को छोड़ के बाकी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। इसके बाद हम 10th पार्ट करते हैं। x है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है x हमारे पास, तो हमें नेचुरल नंबर में से ग्रेटर देन इक्वल टू 7 को माइनस करना होगा। दैट मीन्स हमें 7 और 7 से आगे के जितने भी नंबर है वो सब हटाने होंगे। तो क्या बचेगा, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब। ठीक है, तो 7 से आगे के सारे नंबर्स तो हमें हटाने हैं क्योंकि हमें नेचुरल नंबर में से यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस करेंगे तभी तो a डैश आएगा। तो हमारे पास क्या बचेंगे, केवल 1 से लेकर 6 तक के नंबर। तो a डैश क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास a डैश होगा। या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a डैश इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7। वो नेचुरल नंबर जो लेस देन 7 होंगे, मतलब क्या होंगे, 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 11th पार्ट है। 11th पार्ट है ऐसे नेचुरल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो 2x, ये हमारे पास +1 है, इधर जाएगा -1। दैट मीन्स इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं ले जाते हैं। हम जो भी करेंगे वो दोनों साइड करते हैं। अगर ये +1 है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो भी चीज़ें हैं उन्हें सेपरेट करनी है। ठीक है, हमें x को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले मैं +1 को हटाऊंगी। तो +1 कैसे हटेगा, जब हम -1 करेंगे। तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो +1 से -1 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2x ग्रेटर देन 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9। हम इक्वालिटी में करते हैं कि +1 इधर से उधर गया तो -1 हो गया, बट इनइक्वालिटी में नहीं, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में ऐसा नहीं करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों साइड
कुछ ऐड करेंगे तो दोनों साइड। इस तरीके से हम अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड -1 किया। अब हमें इस 2 को हटाना है, तो दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 9/2। x क्या होगा, 9/2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब a डैश क्या आएगा, a डैश में हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर में से उन एलिमेंट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो कि 9/2 से बड़े होंगे। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो 9/2 से बड़े होंगे वो उन्हें हटाना है। तो क्या बचेगा हमारे पास, ऐसे नेचुरल नंबर बचेंगे जो कि 9/2 से छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। यही तो बचेगा, ऐसे नेचुरल नंबर जो 9/2 से छोटे या बराबर होंगे वही बचेंगे, क्योंकि उनसे बड़े वाले तो हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, तभी जाके हमारे पास क्या आएगा, a डैश आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे की वीडियो में हम इससे आगे 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हो सके तो हम एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। थैंक यू।